अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फूड इज़ लाइफ में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपको पिज़्ज़ा बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताने जा रही हूँ जो घर में आप लार्ज पिज़्ज़ा बना सकते हैं, जो बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस है। बिल्कुल बाहर से जैसे पिज़्ज़ा मिलता है वैसा ही आप घर में बनाएं। इनके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, सबसे पहले मैंने एक बाउल ली है, इसमें मैंने 1 चम्मच चीनी डाली है और ये 1 चम्मच मैंने भर के इसमें ईस्ट डाला है। ईस्ट आपको पता है, इसको रेज़ करने के लिए, हम फुलाने के लिए किसी चीज़ को डालते हैं, जैसे इसको ख़मीर भी उर्दू में बोलते हैं। इसको मैंने अभी मिक्स करके छोड़ देना है 10 मिनट तक। 10 मिनट के बाद ये फूल जाएगा। अब मैंने एक बाउल में 3 कप मैदा ले लिया है। 3 कप भर के आपने मैदा डाल देना है इसमें। अब आप इसमें नमक डाल दें। 1 चम्मच नमक मैंने डाला है, या अपने आप टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। फिर मैंने इसमें 2 चम्मच ऑयल डाला है और फिर मैंने जो हमने रखा था 10 मिनट पहले, जो मैंने बना के रखा था ईस्ट, वो अब फूल चुका है। अब मैं इसमें ईस्ट डालूँगी और नीम गर्म पानी से मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता गूँदूँगी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। आपने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हाथ से गूँधते जाना है इसको। बेटर अच्छा सा होना चाहिए, सॉफ्ट सा, ना इतना सख्त होना चाहिए और ना ही ज़्यादा नर्म। अब इसको गूँध के आप तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इसको ढाँप के रख सकते हैं। ढाँप के रखते हैं ताकि ये जितना भी रेज़ होना है, इसने जो इसमें हमने ईस्ट डाला है उसकी वजह से ये रेज़ हो जाएगा, फूल जाएगा। तो 10 मिनट के बाद फिर आप 25 मिनट के बाद आप इसको फिर देखें। इसके बाद हम जब हमने इसको आटे को ढाँप के रख दिया, अब हम सॉस बनाने की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है, उसमें मैंने केचप डाला है। 8 से 10 चम्मच आप केचप डाल सकते हैं, क्योंकि मैं लार्ज पिज़्ज़ा बना रही हूँ तो इसलिए मुझे केचप थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा। इसमें मैंने 1 चम्मच डाली है सॉरी, इसमें मैंने 1 चम्मच डाला है चिल्ली सॉस। ये ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें तीखापन होता है तो ये अच्छा लगता है, इसका जायका थोड़ा। तो फिर मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच मैंने भर के इसमें ज़ीरा डाला है, मोटा मोटा कूट के, और 1 ही चम्मच मैंने इसमें खुशक धनिया डाली है, ये भी मैंने मोटी मोटी कूट ली थी। इसमें मैंने 1 चुटकी नमक डाला है और थोड़ी सी मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। अब इसे आप मिक्स करके छोड़ दें। ये पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो गया है। ये बाज़ार से कई गुना अच्छा पिज़्ज़ा सॉस घर में आप बना सकते हैं, आपको बाहर से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बता रही हूँ जी, जब तक हमारा आटा वो रेज़ हो रहा है तो हम इसकी टॉपिंग के लिए वो बना लेते हैं चिकन टिक्का बना लेते हैं। फिर मैंने एक पैन ले लिया, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। चिकन के पीसेस मैंने करके रख लिए थे धो के, तो अब मैं इसमें चिकन के पीसेस डाल रही हूँ। थोड़ा सा इसको आपने भूनना है जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए, क्योंकि चिकन पानी छोड़ता है। तो जब तक पानी इसका खुश्क हो जाए तो आप इसे साथ साथ मिक्स करते रहें, चम्मच चलाते रहें। जब पानी खुश्क होने लगे तो इसमें अदरक और लहसुन का 1 चम्मच पेस्ट मैंने डाल दिया था पीस के। अब इसको थोड़ा सा आप मिक्स करते जाएं, थोड़ा सा फ्राई होने दें। अब इसमें जब पानी खुश्क होने लगे तो इसमें आपने डाल देना है टिक्का मसाला सॉरी, टिक्का मसाला इसमें डाल दिया। आप इसको थोड़ा भुनें। ये देखें, अब ये भुन के तैयार हो गए। 2-3 मिनट तक इसे मिक्स करें। ये अब चिकन टिक्का तैयार है। अब हमने एक पिज़्ज़ा ट्रे लेनी है, इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएं। फिर आप इसमें खुशक मैदा डालें। खुशक मैदा डाल के इसे झाड़ लें चारों तरफ इसको। इससे ये होता है कि इस तरह आपका पिज़्ज़ा जो है वो नीचे नहीं चिपकेगा और बहुत अच्छा बेक होगा। अब हमने जो पिज़्ज़ा डो बनाई थी, इसे देख लेते हैं इसका। ये देखें, ये बहुत अच्छी रेज़ हो गई है। अब इसका बड़ा सा पेड़ा बना लें हम। ये काफ़ी अच्छी रेज़ हुई है, तो बड़ा सा पेड़ा मैंने बनाया और हाथों की मदद से आप इसे थोड़ा सा मोटा मोटा इसको करें, और फिर आप इसको ट्रे में बिछा के इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह इसके किनारे मोटे मोटे रखने और बीच में से आपने इसको बराबर करना है। चारों कोनों को अच्छी तरह से आपने मोटा मोटा इसकी साइडें रखनी है
और जब ये पूरी ट्रे में फैल जाए तो फिर आपने फोक की मदद से इसमें थोड़े थोड़े सुराख कर देने हैं, जैसे मैं कर रही हूँ इसे। इससे ये होगा कि पिज़्ज़े को अंदर से हीट आएगी और अंदर से ये पूरा पक जाएगा, अंदर से ये कच्चा नहीं रहेगा। फिर आपने क्या करना है कि इस पे पिज़्ज़ा सॉस डाल देना है। पिज़्ज़ा सॉस आपने इसके ऊपर पूरे के ऊपर फैलाना है, सारा पिज़्ज़ा सॉस अच्छी तरह लगाना है, किनारों पे भी अच्छी तरह, दरमियान में, हर जगह। फिर ये सारा पिज़्ज़ा सॉस आप इस पे लगा दें। फिर मेरे पास है चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़, इसको मैंने ग्राइंड करके डाल दी है इसमें। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो, ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों चीज़ लें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, चेडर चीज़ हो या मोज़रेला, आप डाल सकते हैं इसमें। फिर चिकन टिक्का जो है इस पर मैंने डाल दिया एक एक पीस करके। अब फिर मैंने जो ये कुछ सब्ज़ियां मैंने काट के रखी थी, जैसे टमाटर मैंने गोल गोल काट लिए थे और ऑनियन मैंने स्प्रिंग में काट लिया था और शिमला मिर्च भी काट ली थी, ये मैंने रखी हुई थी। आप टमाटर इसके ऊपर रखते जाएं, फिर ऑनियन रखें इसके ऊपर और साथ में शिमला मिर्च। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। इधर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ, इसमें ऑरिगेनो भी डालते हैं खुशबू के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। और जैतून भी आप इस खूबसूरती के लिए डालते हैं तो नहीं है तो इसका भी कोई मसला नहीं है, इसे भी आप स्किप कर दें, ये ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें एक बड़ा मैंने देखिए मैं स्टैंड रखा है और मैंने इसको 5 मिनट पहले प्री हीट कर लिया था। अब हम इसमें ट्रे रख लेते हैं और इसका बेकिंग टाइम होगा 30 to 40 मिनट। आप बीच में चेक भी कर सकते हैं और लो आंच पे आप इसको रखें। शुरू में आप थोड़ी सी आंच तेज़ करें 2-3 मिनट के लिए, उसके बाद आप लो आंच पे इसको पकाएं। के बाद 25 मिनट के बाद इसको चेक करना है, थोड़ा सा ऊपर से खोल के ढक्कन आपने चेक करना है, फिर उसी तरह आपने बंद कर देना है। तकरीबन 40 मिनट लगे हैं मेरे पिज़्ज़े को बेक होने में और ये बहुत अच्छा बेक हुआ है, ये देखें माशाल्लाह। और अंदर से भी पूरा पक चुका है, ये देखें मैं आपको नीचे से उठा के बता रही हूँ, ये पूरा पक चुका है अंदर से भी। अब आप इसे कट करें और मज़े से इंजॉय करें, सबको खिलाएं, बच्चों को खिलाएं। ये बहुत मज़ेदार, घर में बहुत घर वाली चीज़ों से बनकर तैयार होने वाला पिज़्ज़ा है और बहुत ही मज़ेदार लगता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।